अब मेरा सवाल ये है, क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है, मुदाखलत है? हमें तो पता है साजिश हुई है, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं अभी तक। तो कोई नहीं कह सकता, DGISPR ये नहीं कह सकता कि साजिश है या नहीं है। वो ये मुदाखलत तो सबने मान लिया ना कि मुदाखलत है। एक ही तरीका है, हमारे चीफ जस्टिस साहब इसके ओपन जुडिशल कमीशन में हेयरिंग करवाएं, क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे। उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सियासी मामला है, DGISPR को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं उन फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वजीर आजम उसको क्यों लेकर गए? वो नेशनल सियासी कमेटी नहीं, कोई सियासी बैठक नहीं है। तो DGISPR ने कल जो बात की है बतौर इंडिविजुअल के नहीं की, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को। उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं करे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। इमरान खान एक दफा नहीं बार बार झूठा एस्टैब्लिश हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा है। भाई ये इंटरव्यू क्या किया DGISPR साहब का, वो जो है वो समझ ही नहीं आ रहा पॉलिटिशियंस को कि अब किस करना क्या है इसका। बड़ी पुरानी बात है जिसको दोबारा इसलिए सरफेस पे आ गई क्योंकि शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए अल्लाह ताला की कस्में उठा के कहा कि जी सर्विसेज चीफ्स ने नहीं कहा था, साजिश नहीं हुई थी ये और वो। हालांकि इस वक्त अवाम का रियल मसला ये नहीं है। इस वक्त तो ये जो अवाम पे महंगाई का बम फेंका है PMLN की गवर्नमेंट ने, जो आए थे शहबाज स्पीड लेके मुल्क की इकॉनमी की स्पीड ऊपर ले जाएंगे, ये बेसिकली डॉलर, महंगाई, बेरोज़गारी, इसकी स्पीड ऊपर लेके गए। असल मसला ये है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ना अपोजिशन ना गवर्नमेंट इसको छोड़ने को तैयार हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब ने जो बात कही है कि जी DGISPR का ये नहीं है मैंडेट बोलना इसके ऊपर या फैसला करना। DGISPR ये बात सही है, उनका काम ये नहीं फैसला करना। वो तो आई थिंक कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भी मौजूद नहीं होंगे, लेकिन DGISPR रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के तीनों इदारों को। तीनों जो पाकिस्तान के मुसल्ह इदारे हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें बहरिया भी है, नेवी भी है, अफवाज बर्री फ़ौज भी है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इन तीनों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब उनके इदारे में जो तीन चीफ्स थे, यानी कि उनके जो जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, बहरिया के सरबरा, नेवी के सरबरा और बर्री फ़ौज के सरबरा, ये तीनों के तीनों कौमी सलामती कमेटी की उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें इमरान खान साहब मौजूद थे। पहली मीटिंग की बात करूँ जिसमें ये पहली दफ़ा मरासला रखा गया। अब अगर शेख रशीद साहब जो है साबिक वज़ीर दाखिला उठ के एक क्लेम ऐसा करें जो पता चले कि वो क्लेम जो है वो सही नहीं है, वो हक़ाइक़ के मुनाफी बरक्स है, या उसमें स्लांटिंग की गई है या उसको स्पिन दिया गया है, तो DGISPR का यही काम बनता है कि वो अपने तीनों जो उनके जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बर्री, नेवी और फ़ज़ाइया के सरबराहों को जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो वहाँ पे किया उस मीटिंग के अंदर, उनके जो जेस्चर थे, उनके जो एक्शन थे, उनके जो वर्ड्स थे, उनके जो डिसीजंस थे, उनको उनके मुतालिक लोगों को बताएं। DGISPR का किसी मामले के ऊपर बताना इन तीनों लोगों को लेकर और DGISI को भी लेकर, इसका मतलब ये नहीं कि DGISPR फैसला कर रहे हैं। उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी लोगों का काम ये नहीं फैसला करना, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया भाई। वो तो बता रहे हैं सिर्फ आपको कि वहाँ पर ये हुआ था और उनको बताया है DGISI ने, आर्मी चीफ ने, बहरिया के चीफ ने, नेवी के चीफ ने कि जनाब हमने इसकी थरोली इन्वेस्टिगेशन की है, हम इसको साजिश नहीं समझते पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब असद उमर साहब ने बयान दे दिया कि जी DGISPR का ये काम नहीं है, उनका ये मौक़िफ़ तो हो सकता है। भाई ये किसी का मौक़िफ़ नहीं है, ये DGISPR का मौक़िफ़ नहीं है, ये आर्मी चीफ का मौक़िफ़ नहीं था, ये बर्री और ये जो बहरिया और नेवी और DGISI जो वहाँ बैठे हुए थे कौमी सलामती कमेटी, उनका मौक़िफ़ नहीं था। उन्होंने कहा हमने इन्वेस्टिगेट किया है, 9 को लेटर है, 11 से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इन्वेस्टिगेट किया, कोई साजिश हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कोई पैसे आए हैं, डॉलर्स आए हैं, अपोजिशन बिकी है, क्या हुआ है। हमने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये कंक्लूड किया है, आपके सामने रख रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई। अब ये और बात है कि आप पाकिस्तान के तमाम कौमी सलामती के इदारों को, जिनमें सिर्फ बर्री फ़ौज की सरबराह शामिल नहीं है, जिनमें सिर्फ DGISI शामिल नहीं है, उसमें नेवी भी शामिल है, उनके सरबराह भी शामिल है, उसमें फ़ज़ाइया के भी सरबराह शामिल है, वही पाकिस्तान की सरहदों के अमीन है, कोई फ़िज़ा में सरहदों का अमीन है, कोई फ़िज़ाई सरहदों का, कोई पानी बहरी सरहदों का अमीन है, वो सब ये बात कह रहे हैं। अब आपको ये नहीं सूट कर रहा, वेल एंड गुड, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप ये बार बार इंसिस्ट करके
मुख्तलिफ बावर्दी लोगों को जिनका काम कंट्रोवर्शियल होना नहीं है, और उन्होंने कहा है कि जी हम नहीं करेंगे, हम कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे, अब न्यूट्रल रहेंगे, ये पॉलिटिकल रहेंगे, तो उनको किसी का कोई पता नहीं समझ नहीं आ रहा उसकी वजह क्या है। वो ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, पीटीआई ये भी समझ रही है कि शायद DGI-SPR आके कह दिया जी इमरान खान साहब झूठे हैं। इमरान खान साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो समझते हैं मुदाखलत साजिश से भी बड़ी चीज़ होती है, साजिश है, ठीक है आप अपना बयान रखें, लेकिन आप इन 3-4 लोगों के ऊपर जो कौमी सलामती कमेटी में मौजूद थे उनके ऊपर रखे तो अपना नैरेटिव ना बनाया कि ये भी यही समझते थे, शेख रशीद साहब कह रहे थे ये भी ये समझते थे कि साजिश हुई है बिटवीन द लाइन जी, कि ऐसा हुआ ही नहीं। और कल मैंने जो पॉइंट उठाया था कि अगर ऐसी ही बात थी तो उस कौमी सलामती कमेटी के पहले एलामिये के अंदर इमरान खान साहब को ऑर्डर जारी करना चाहिए था। ही वॉज देन प्राइम मिनिस्टर। ISI को ऑर्डर जारी करते, कहते कि जी मैं इसको मुदाखलत नहीं समझता, सिर्फ मैं इसको साजिश समझता हूँ, और मैं ISI का बॉस भी हूँ, वो मिलिट्री के भी बॉस है, वो बहरिया के भी बॉस है, वो नेवी के भी बॉस थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो ऑर्डर जारी करते हैं कि आप सब के सब जो है, खासतौर पर ISI और IB जो है वो इन्वेस्टिगेट करें थॉरली कि ये मैं समझता हूँ कि ये जो है वो कॉन्स्पिरेसी हुई। जब इमरान खान साहब खामोश हो गए उतने ही इलामिये के ऊपर जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है डिमार्च किया जाएगा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, मुदाखलत हुई है, उसके बाद साजिश कहना, तो वो तो ये नहीं कह रहे, आप कहें आप सच्चे अपनी जगह पे होंगे, लेकिन उन पे रख के झूठ बोलना इतने प्रोफेशनल ऑफिसर्स के ऊपर जिन्होंने 40-40 साल पाकिस्तान के डिफेंस में गुजार दिए, ख्वाह वो बर्री फौज हो या नेवी हो या फ़ज़ाइया हो, वो समझ नहीं आ रहा वो क्यों कर रहे हैं इस तरह। अब उन्होंने कह दिया इतवार को वो 10 बजे रात को इमरान खान साहब कुछ और नए हक़ाइक़ बताएंगे अवाम को, एहतजाज भी होगा और कौम के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। वो कह रहे हैं सच ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। आज ये जो शहबाज स्पीड के दावे थे, ये नवाब शाह के अंदर जरा फुटेज चलाएं, लोग रिक्शों को आग लगा रहे हैं, ये तो एक फुटेज है ना, यहाँ पे तो पता नहीं कितने लोग हैं जो अपने आप को आग लगाने को तैयार फिर रहे हैं। पेट्रोल को देखकर, महंगाई को देखकर, रोटी को देखकर कुछ कम नहीं हुआ। और पंजाब जो इतना बड़ा सूबा है उसकी तो ये पोजीशन है कि वो जो असेंबली के ऐवान का सरबरा है, असेंबली के ऐवान का जो है, जो लीड कर रहे हैं वज़ीर आला, वो उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो अपना बजट इजलास जो है वो पंजाब असेंबली में कर सके। उन्होंने जाके वो गवर्नर की मदद लेके ऐवान इकबाल में पता नहीं कहाँ पे जाके तो बजट पेश किया और वो मंजूर भी खैर करवाई लेंगे। ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी है इस वक्त PMLN की, PDM गवर्नमेंट की। तो पता नहीं ये क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। मोहसिन राजा साहब, बात ये है कि ये आप, मैं इस पे आपसे क्या बात करूं, ये मौजू नहीं आप पे बात करने वाला कि ये कॉन्स्पिरेसी वगैरह, ये तो अली साहब का मसला है या इदारों का मसला है या मीडिया का मसला है। आप मुझे सिर्फ ये समझा दें कि आज लोग रिक्शा चला रहे हैं, आज 85-86, इमरान खान सही कह रहा है, वो जो कॉल दे रहे हैं इतवार को आप देखिएगा यहाँ पे लोग निकले होंगे बाहर, कि आपने जब 150 लीटर पेट्रोल था तो आपने महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया था। अब आप तो आए थे चीज़ों को ठीक करने के लिए, भाई आपके तो से कोई चीज़ ठीक हो ही नहीं रही मेरे भाई, आप आए क्यों हैं? पहला सवाल तो ये है। देखिए भाई, बात एक तो मैं आपको बताऊं, पहले आप थोड़ी सी मैं बात एक ही लाइन में जवाब दूंगा जो पूरी आपकी डिस्कशन हुई है अभी अली जैदी साहब खुल के बात करें जी, हवाले से, खुल के बात कि मुदाखलत की जो पैदावार है वो अब ये कह रहा है कि मेरी मदद करो, मुदाखलत करो। अगर जो मुदाखलत से वजूद में आया, आज वो ये कहता है कि मेरी मदद में अगर मुदाखलत नहीं हुई और तमाम अदारे आइन और कानून और दस्तूर पाकिस्तान के बीच में रहते हुए अगर काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा जुल्म और जबर हो रहा है। क्योंकि मैं अनोखा लाडला था और मुझे पैम्पर होने की आदत पड़ी हुई थी, तो मेरी पैम्परिंग नहीं हुई, तो इसलिए अब वो नाराज़ हो गए और उन्होंने ये एक पूरा ड्रामा खड़ा कर दिया जिसका कोई सिरे से वजूद ही नहीं। भाई इस वक्त तो अवाम आपसे नाराज है, इमरान खान से कौन नाराज हुआ है? वो सारी बातें पीछे रह गई मेरे भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अवाम की नफ्स बता रहा हूँ, वो लोग नाको नाक आए हुए आपसे। मैं अब अवाम की नफ्स पे भाई बात यह है कि एक बैंक होता है, आपको बड़ी सादा सी मिसाल दूंगा, इस तरह मेरे भाई अली ने बड़ी सादा सिंपल सी मिसाल दी जी कि वो एक पड़ोसी के घर में मुलाजिम वाली बिल्ली एक बैंक में डकैती हो जाती है। अब बिल्ली, अब मैं बिल्ली का एक लतीफा मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर टाइम मिला सुनाऊंगा, बड़ा महज़ब लतीफा है वैसे। जी फरमाएं वो भी सुनाइएगा। देखिए, पाकिस्तान की मैशत एक बैंक था, उसमें डाका डाल गई साबका हुकूमत। अब बैंक की तिजोरियां भी टूटी पड़ी हैं, बैंक का चौकीदार जो है वो भी जो है वो चौकीदारी करने से इनकार कर गया है, बैंक के मुलाजमीन भी छुट्टी पे चले गए हैं। हफीज़ शेख साहब जो कर गए बैंक के अंदर डकैती में सहूलतकार का किरदार अदा कर गए, तरीन साहब कर गए, जो IMF के मुआहदे शायदे कर गए, और बैंक को ऐसे लोन्स दे गए जो कि ऐसी प्रॉपर्टीज उन्होंने बैंक को प्लेज करके दी थी जिनका वजूद ही नहीं। लेकिन मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है सर, एक मिनट राजा साहब, आपकी सारी बातें भी अगर सही मान लें, जिस तरह अभी अली जैदी साहब ने मुझे कहा था 2 मिनट के लिए मेरी बात उन्होंने मान ली सही, हालांकि मानी नहीं थी, मैं आपकी 1.5 मिनट के लिए अगर ये बात सही भी मान लूं, मुझे इस सवाल का जवाब दें
जब से आप आए हैं पेट्रोल की कीमत जो 84 रुपये बढ़ गई, महंगा होने से पेट्रोल, महंगाई की शरह 23% की अनप्रेसिडेंटेड, तो इमरान खान के दौर में कभी नहीं हुआ मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये कि इमरान खान के दौर में एक तो डॉलर नीचे था आपसे ऑब्वियसली, अब आपको पेट्रोल जो 121 का है आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको महंगा पड़ रहा है क्योंकि आपसे मार्केट कंट्रोल नहीं हुई, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं हुआ, तो डॉलर बढ़ा तो आपको पेट्रोल महंगा लेना पड़ रहा है और डस्ट उठा रही पाकिस्तानी अवाम क्योंकि आपकी गवर्नमेंट यूं है शेकी। देखिए बात सुने, हमारी गवर्नमेंट अगर शेकी होती तो हम पाकिस्तान को तनाव छोड़ के अभी घर में बैठे होते और इलेक्शन कर रहे थे और अपने मैंडेट की कॉस्ट के ऊपर ये सारा कुछ ना कर रहे थे जो अभी हमने किया है। अगर हम शेकी होते तो हम कहते कि ये अबूरी हुकूमती बजट पास करे, हमारा इस बजट से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये बजट जो है ये बहुत हमारी पॉलिटिकल पोजीशन को ख़राब करेगा, हमारा इलेक्शन में नुकसान होगा। हमें अगर पाकिस्तान से मोहब्बत ना होती, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मेरी बात सुनिए सर, एक पॉलिटिकली गलत डिसीजन है, मुझे एक बात बताइए, आप किस चक्कर में आप आए हैं? या तो फिर इमरान खान सही कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने आए कि उसके लिए आपका प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी था, अदरवाइज तो और तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप आए क्यों हैं। देखिए पहली बात यह है कि जो सियासत में आना होता है वो आपने अपनी मूव करनी होती है आने के लिए, चाहे आपको आगे नज़र आ रही हो हार या जीत। हमें अपनी एक मूव ऑपोजिशन, जिस तरह ये भाई आपका पॉइंट आ गया, मुझे तो अवाम की सिर्फ हार ही हार नजर आ रही है, आपका तो पता नहीं कि आपकी हार जीत है या नहीं है। देखिए मैं ये समझता हूँ, मैं मेरी बात सुनिए जी, मेरा ये ख्याल है सितंबर में 15 से 20 तक सितंबर तक सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी महंगाई के लिहाज से। तेल की कीमतों में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो लगता नहीं है वैसे, क्योंकि इससे पहले आपने कहा था, अब मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं की जा, मैं जाऊंगा जरा भट्टी साहब के पास, लेकिन अली साहब क्या कहना चाह रहे हैं क्विकली? 30 सेकंड आपको हाथ खड़ा कर रहे थे आप बार बार, मेरे भाई क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी बता दें मेरे भट्टी साहब को। मैं खाली अब मुझे हंसी आपकी बात पे आ रही थी, आप पूछ रहे थे आए क्यों है, आपको नजर नहीं आ रहा क्यों आए? शायद यार आप मुझसे, हम सब तीनों को मिला के आप अक्लमंद हो ज्यादा, आपको नहीं समझ आ रहा क्यों आए? भाई मैंने आपने अगला जुमला नहीं सुना, आपने अगला जुमला नहीं सुना फिर मेरा। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपने केस खत्म कराने आए हैं, पूरा सुन लिया करें भाई आप जज्बात में। एक तो शाहिद भाई जबरदस्त वेल डन। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप ही ने कह दिया। मैं कह चुका हूं, भाई की बात सुनूंगा। अभी मैं 3 मिनट पहले कह चुका हूं, आपने सुना नहीं जज्बात में, आप बिल्ली के चक्कर में बैठे हुए मेरे भाई, बिल्ली ने जान छुड़ाया प्रोग्राम में आए। हाँ जी सर, अच्छा मेरी बात सुने, मैं चाहता था आप दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा चल ठीक है, मैं 50 दफा कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं, मैं कोई इनका कारा थोड़ी हूँ जिस तरह आपका नहीं हूँ जी।